बंगाल के अंदर में पब्लिक है, वो पब्लिक जो है ममता बनर्जी को कभी भी वोट नहीं देती है। उनको जो वोट दे रहे हैं वहाँ के कुछ जो है जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो उनको वोट देते हैं। तो जो ये SIR अभी बंगाल में होने वाला है वो होगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लाख लोग जो है भागेंगे। और अभी तो बॉर्डर से कितने लोग भागते नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ये बात कहती है कि महिलाओं को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सोचिए उनके प्रदेश का, उनके राज्य का कंडीशंस क्या होंगे। इस बार जब ये चुनाव होगा तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा टुम्बा टुम्बा हो जाएगा। मतलब इस बार उनकी पार्टी हार जाएगी। बीजेपी जो है बड़ा रहस्यमयी पार्टी है, वो जब भी कोई रिवील करती है तो अलग ही चेहरा लेके आती है। किसी को नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर में रेखा गुप्ता बनेगी। जब बंगाल के अंदर में एक धार्मिक चीजों को मनाने नहीं दिया जाता है, दुर्गा पूजा लोग नहीं मना पा रहे, रामनवमी निकाल नहीं पाते हैं, गणेश चतुर्थी मना नहीं पा रहे, तो ऐसे पार्टी क्या कर, ऐसे मुख्यमंत्री क्या काम है जो धार्मिक चीजों पे ऐसी चीजें कर रहे, टिप्पणी कर। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव के बाद अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गंगा मुड़ती हुई सीधे पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी और कहीं ना कहीं चुनावी संग्राम 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। पर क्या लगता है, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं पा रहा है। बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करते हुए अब तक आ रही हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं संभव है हराना? एक्चुअल में जो बंगाल के अंदर में पब्लिक है, वो पब्लिक जो है ममता बनर्जी को कभी भी वोट नहीं देती है। उनको जो वोट दे रहे हैं वहाँ के कुछ जो है जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो उनको वोट देते हैं। जो बाकी कुछ लोग और हैं जो इसे वोट देते हैं, बाकी कोई देना नहीं चाहता है। और बाकी गुंडागर्दी से भी वोट मिल जाते हैं इनको, थोड़ा बहुत है ना। जैसे यहाँ पे कुछ लोग EVM हैक करवा देते हैं, जबकि EVM हैक नहीं था, वहाँ पर तो वोट जो है डलवाया था जबरदस्ती कि ममता बनर्जी को ही जाएगा। तो जो ये SIR अभी बंगाल में होने वाला है वो होगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लाख लोग जो है भागेंगे। और अभी तो बॉर्डर से कितने लोग भागते नजर आ रहे हैं, वहाँ पानियों में वो नाव बना के भाग रहे हैं उधर को। तो जो वो घुसपैठी हैं वो भाग रहे हैं, वो दिख रहा है। ममता बनर्जी इस बार जो है कंफर्म बता रहा हूँ वो चेंज होगी, क्योंकि बंगाल की हालत इतनी बुरी कर रखी है जिसका कोई जवाब नहीं। बिहार हारने के बाद बीजेपी पार्टी ने जो है लिट्टी चोखा सबको खिलाया है, इस बार बंगाल का रसगुल्ला आएगा सीधा, कंफर्म बता रहा हूँ। और जीतेगी पार्टी वहाँ पर, बीजेपी पार्टी बंगाल में जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं वहाँ पर लोगों के, महिलाओं के। क्योंकि आप देखिए, अगर एक मुख्यमंत्री ये बात कहती है कि महिलाओं को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो सोचिए उनके प्रदेश का, उनके राज्य का कंडीशंस क्या होंगे। महिलाएं डर रही है, तो आप जब आपके राज्य में, आपके सत्ता में महिलाएं डर में जी रही है, तो आपका जो है कुर्सी पे बैठे रहने का मतलब क्या है? आपको तो इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। वो तो कहती हैं होवे ना, हम ही बनवे मुख्यमंत्री। इस बार जब ये चुनाव होगा तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा टुम्बा टुम्बा हो जाएगा। मतलब इस बार उनकी पार्टी हार जाएगी, कंफर्म है। पर क्या कोई चेहरा है बंगाल के अंदर बीजेपी के पास या किसी और अन्य पार्टी के पास जो ममता बनर्जी को सीधे तौर पर टक्कर दे पाए? देखिए सर, बीजेपी जो है बड़ा रहस्यमयी पार्टी है, वो जब भी कोई रिवील करती है तो अलग ही चेहरा लेके आती है। किसी को नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर में रेखा गुप्ता बनेगी, देखिए बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस जी देखिए महाराष्ट्र में बन गए, और वो आपका मध्य प्रदेश में क्या नाम है उनका, जो है गुप्ता जी, मोहन यादव जी बन गए। तो ऐसे वो रहस्यमयी है जो बीजेपी पार्टी वाले, तो एक अलग ही चेहरा आएगा सामने। हाँ, बाकी इनकी पार्टी जो है इस बार गई। पर कई लोग ममता बनर्जी की तारीफ भी करते, कहते हैं महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तजुर्बे के साथ वो काम करती हैं, कहने कि वो तजुर्बा बंगाल के विकास के लिए जरूरत है। बिल्कुल, तारीफ के काबिल तो है ही वो। जब बंगाल के अंदर में एक धार्मिक चीज़ों को मनाने नहीं दिया जाता है, दुर्गा पूजा लोग नहीं मना पा रहे, रामनवमी निकाल नहीं पाते हैं, गणेश चतुर्थी मना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे पार्टी क्या कर, ऐसे मुख्यमंत्री क्या काम है जो धार्मिक चीज़ों पे ऐसी चीज़ें कर रहे, टिप्पणी कर गलत बोल देती है। मतलब यह है कि बंगाल में लोगों का बुरा हाल है। मुर्शिदाबाद फॉर एग्जाम्पल, मुर्शिदाबाद के अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं, 600 घर खाली हो गए थे। खाली कराने वाले लोग कौन थे? मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि वो लोग जो निकले थे भगाने के लिए, वो बांग्लादेशी थे जो बंगाल में रह के हिंदुओं को वहाँ से भगा रहे थे। मैं इसको बता सकता हूँ क्योंकि हमारे देश के लोग ऐसा नहीं कर सकते। बाकी बंगाल के अंदर में जिस तरह की स्थिति है, मुझे लगता है कि वहाँ पे पार्टी जो है सत्ता चेंज होनी चाहिए। आपका मत है, पर कहीं ना कहीं चुनाव तो जनता लड़ेगी, वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता वोट देगी। क्या समर्थन मिलेगा बीजेपी को या किसी और पार्टी को? जब जनता देखेगी, पब्लिक यहाँ पे नहीं रह पा रही है, महिलाएं 7 बजे के बाहर नहीं निकल पाएगी, मुख्यमंत्री खुद कह रही है, मुर्शिदाबाद में लोग भाग रहे हैं, सही से धार्मिक चीज़ों को लोग मना नहीं पा रहे हैं, तो पब्लिक की नज़र में है, वो चीज़ देख रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं इस बार कि बीजेपी पार्टी आए। और जैसे उत्तर प्रदेश में माफियों को खत्म किया योगी बाबा ने, उत्तर और बिहार के अंदर में वो जो एक चारा घोटाला चलता था, एक जो जंगल राज चलता था, उसे खत्म किया गया है। वैसे ही बंगाल के अंदर में जो अलग चीज़ें, जंगल जैसे राज बना रखा था बिहार में, जैसे बंगाल में बना, तो वो भी हटाया जाए, ऐसा वो लोगों का भी मत है। और डेफिनेटली आएगी, बीजेपी जीतेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।